हिंडनबर्ग, जिसने फिर से इंडिया पे हमला कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च, Hindenburg research. हिंडनबर्ग पिछले साल गौतम अडानी को टारगेट किया था और इस बार इसके टारगेट पे कौन है, क्या है हिंडनबर्ग और इस कंपनी का मालिक कौन है और ये कंपनी काम कैसे करती है, समझते हैं। साल 2017 में नाथन एडनसन नाम के व्यक्ति ने इस कंपनी की शुरुआत की। नाथन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस से ग्रेजुएशन की और उसके बाद में एक डेटा रिसर्च कंपनी में जॉब किया और यहाँ पर उन्होंने पैसा और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रिसर्च को समझा। नौकरी करते करते इन्होंने शेयर मार्केट को समझा और फिर नाथन को समझ में आ गया कि शेयर मार्केट दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन का अड्डा है और फिर 2017 में हिंडनबर्ग नाम की कंपनी की शुरुआत की और अपनी कंपनी का नाम 6 मई 1937 में हुई न्यू जर्सी टाउनशिप में हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पे रख लिया। और इस रिसर्च फर्म का काम है शेयर मार्केट, इक्विटी और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है और ये पता लगाना है कि स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है और बड़ी कंपनीज अपने फायदे के लिए अकाउंट मैनेजमेंट तो नहीं कर रही है और कई कंपनियां शेयर मार्केट में अपने फायदे के लिए दूसरी कंपनी के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इन सब पर पहले इन डेप्थ में रिसर्च करते हैं, उसके बाद में उनको पब्लिश कर दिया जाता है। इस कंपनी ने पिछली बार अडानी को निशाना बनाया था जब वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए थे। उन पर बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड का एलिगेशन लगाया था और इसके चलते अडानी को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। Companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया A था। major short seller, Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है और इसके चलते इन्वेस्टरों के हजारों करोड़ रुपए डूबे और वापस अडानी ग्रुप को उस पोजीशन पर आने पर 1.5 साल लग गया। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग का निशाना सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पे है और एलिगेशन लगाया कि माधवी का लिंक अडानी ग्रुप से है और माधवी ने जानबूझकर अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की। अब जब हिंडनबर्ग ने यह आर्टिकल डाला तो मानो पूरा इंडिया सदमे में आ गया। बड़े से बड़े नेता से लेकर स्टॉक मार्केट से लेकर हर कोई इस खबर को गलत साबित करने में लगा हुआ था। लेकिन जब रोज पुल टूटते हैं, ट्रेन पटरियों से उतरती है, एग्जाम पेपर लीक होते हैं, गाड़ियां लोगों को कुचल रही है, इनके बारे में कोई नहीं बोलता। लेकिन जब यही बातें ग्लोबल पब्लिकेशन में छप जाए तो सब जग जाते हैं। चलो हिंडनबर्ग पे वापस आते हैं। पिछले साल हिंडनबर्ग ने अडानी एंटरप्राइजेज से काफी सारे खुलासे किए और एलिगेशन लगाया कि गौतम अडानी और उनके परिवार वाले मिलकर पैसों की राउंड ट्रिपिंग कर रहे थे, टैक्स को अवॉइड कर रहे थे और जो शेयर प्राइस थे उसको आर्टिफिशियल तरीके से इन्फ्लेक्ट कर रहे थे। अब हिंडनबर्ग ने ये सब किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया था, उनका काम यही है। पहले वो बड़ी बड़ी कंपनियों को पकड़ती है, फिर उनकी वीकनेस को पता करती है, वो इलीगल क्या कर रही है उसके बारे में पता करती है और उन सब चीजों को मीडिया के अंदर खुलासा करती है। अगर उसके बाद में उस कंपनी का स्टॉक गिरा, मार्केट क्रैश हुआ तो उसका पैसा डबल। और यही कारण है आज के टाइम पे हिंडनबर्ग से बड़ी बड़ी कंपनियां भी डरती है। अब हिंडनबर्ग ने सेम अडानी के साथ में किया, पहले अडानी की पोल खोली, मोटा प्रॉफिट बनाया, उसके बाद में अडानी वापस से बाउंस बैक करते हैं और 1.5 साल के अंदर 150 बिलियन का जो लॉस था उसको लगभग रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद में हिंडनबर्ग को लगा कि यार ये कैसे हो सकता है और अब की बार उसने पकड़ा सेबी की जो चेयरपर्सन थी माधवी पुरी बुच को। अब माधवी ने अडानी के खिलाफ कुछ खास एक्शन नहीं लिया तो हिंडनबर्ग ने बुच के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चालू कर दिए और पाया कि जो बुच थी उसने ऑफशोर फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था जिससे अडानी भी लिंक है। अब जब सेबी इंडिया पे एलिगेशन लगाया तो पूरा देश भड़क गया। बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे छोटे ट्रेडर से लेकर हर कोई हिंडनबर्ग को गलत साबित करने में लग गया, मानो एक विश्व युद्ध छिड़ गया। अब यहाँ पर होना चाहिए था कि सेबी इंडिया को अडानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो गलत होता उसको सजा मिलती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेबी को बोला कि तुम लोग पता लगाओ कि अडानी ने कोई स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन थोड़ी किया है, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन थोड़ी किया है या कोई शेयर मार्केट की जो रेगुलेशन रूल है उसको थोड़ी तोड़ा है, लेकिन उसके लिए अडानी मना कर देते हैं। उसके बाद मोदी सरकार पावर में आती है, शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, लेकिन जो सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी नहीं होती। इस साल अप्रैल की लास्ट डेडलाइन थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके बाद हिंडनबर्ग आता है, सेबी की चीफ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लगाता है और बोलता है कि माधवी बुच ने और उनके पति ने 2015 में एक मॉरिशस रजिस्टर ऑफ सूट बमुंडा बेस्ड फंड के अंदर पैसा लगाया था और इसको चलाने वाले अडानी ग्रुप का एक डायरेक्टर था और इस फंड के पैसे से बड़े लेवल पर अडानी के शेयर खरीदे गए। उसके बाद 2017 में माधवी सेबी की वोल टाइम मेंबर बन जाती है, लेकिन उसके बाद में उनके पति धवल बुच का कहना था कि ये कंपनी सिर्फ मेरे नाम पे हो और मेरी पत्नी का नाम इससे हटा दिया जाए, लेकिन माधवी फिर भी अपनी पर्सनल मेल के साथ में इस कंपनी के साथ में कनेक्ट में थी। दूसरा एलिगेशन था बुच पे कि उनका एक सिंगापुरियन कंसल्टिंग फर्म में अगोरा पार्टनर में
फुल कंट्रोलिंग स्टे था। हिंडनबर्ग का कहना था कि सेबी चीफ बनने के 2 हफ्ते पहले अपने पति के नाम पे की और उसके बाद में भी ये अपनी कंसल्टिंग फर्म को चालू रखते हैं और इंडियन क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं। अब हिंडनबर्ग मांग कर रहा है कि जो अगोरा पार्टनर थे वो किन किन लोगों के साथ में काम किया, कितने लोग थे और कितना पैसा मिला और वो पैसा कहां से आया, ये सब कुछ साफ करके बता दो। लेकिन माधवी बुच का कहना है कि वो ऑलरेडी सेबी को सारी बातें बता चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अडानी और हिंडनबर्ग के केस को सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी और एक क्लीन चिट देगी। अगर वो क्लीन चिट दे देती है तो इसके बाद में इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। लेकिन इतना टाइम होने के बाद में अभी तक उन्होंने कोई क्लीन चिट नहीं दी है, ना ही उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन अब तक पूरा करा है। अब सवाल ये उठता है कि सेबी का काम है ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करना और उसको बाहर लेके आना, लेकिन सेबी खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है और खुद को बचाने के चक्कर में लगी हुई है। अब अगर सेबी चीफ माधवी बुच गलत नहीं है तो कोर्ट को प्रूफ दे दे और मामले को खत्म करे। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आपका क्या थॉट है कमेंट में जरूर बताना।